हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है आपका प्यारा सा चैनल संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां हम क्लास 12th की उर्दू कंप्लीटली रूप से तैयारी करने वाले हैं। अगर हौसला बुलंद हो कामिल हो शौक भी, अगर हौसला बुलंद हो कामिल हो शौक भी, वह कौन सा काम है जो इंसान न कर सके। इरादे जिनके पक्के हो नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पक्के हो नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज दरिया से वो घबराया नहीं करते। चलो दोस्तों, बिना घबराए हुए क्लास 12th की उर्दू को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि इस चैप्टर में पहला क्लास ले चुके हैं। ये चैप्टर है फर्स्ट है, जिसका मुसन्निफ है फरहतुल्लाह बेग। इसके चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। इसका हम पहला क्लास ले चुके हैं, जिसमें कि खाका निगारी के बारे में बता दिया, खाका निगारी क्या होता है, और फरहतुल्लाह बेग की पूरा डिटेल जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है वहां तक बता दिए, यानी कि उससे बाहर पूछने का औकात ही नहीं है, वहां तक हम बता चुके हैं मुसन्निफ के बारे में। अब आते हैं इस कहानी का खुलासा करेंगे, कहानी कहानी को पढ़ेंगे, मतलब कहानी के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ सवाल जवाब होगा, उसको हल करेंगे। चलिए तब शुरू करते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी, इसके मुसन्निफ है नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग कौन है? इसके मुसन्निफ नज़ीर अहमद की कहानी। अब बोला जाए तो नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? ये एक क्या है? एक खाका है। क्या है? एक खाका है। नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? एक नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? एक खाका है। और ये कैसा खाका है? उर्दू का पहला खाका। क्या है? उर्दू का पहला खाका। उर्दू का पहला खाका कौन सा है? नज़ीर अहमद की कहानी। इसके मुसन्निफ कौन है? फरहतुल्लाह बेग। तो फरहतुल्लाह बेग कौन हो गए? पहला खाका को लिखा है तो कौन हो गए? पहला खाका निगार हो गए। कौन हो गए? पहला खाका पहला खाका निगार हो गए। क्या? उर्दू के पहले खाका निगार हो गए। और यह नज़ीर अहमद की कहानी जो एक खाका है, जिसके मुसन्निफ फरहतुल्लाह बेग है, ये उर्दू का पहला खाका है। ये जो खाका लिखा गया है, अब ये नज़ीर अहमद एक उस्ताद हैं, फरहतुल्लाह बेग के कौन है? उस्ताद हैं। उसी पर इन्होंने उसी के नाम पर यह खाका लिखा है, नज़ीर अहमद की कहानी। जिसका पूरा नाम डिटेल में अंदर में पढ़िएगा किताब को, तो वहां मिलेगा नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। तो इसके नज़ीर अहमद की कहानी में कुछ किरदार है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें पहला किरदार बोला जाए तो मौलवी साहब है। मौलवी साहब कौन? नज़ीर अहमद हैं। उसके बाद फरहतुल्लाह बेग है, मियाँ दानी है, मिस्टर रजा है, बीचमारी है, काली जान है। ये सब क्या इनके कुछ किरदार हैं। तो बात करते हैं फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी की। फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी कौन है? नज़ीर अहमद के शागिर्द है। फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं। इस कहानी में जो बताया गया है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी उनकी जबानी में, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी नज़ीर अहमद के घर क्या जाते थे? तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जब ये कहानी शुरू होती है, तो नज़ीर अहमद की कहानी में फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी क्या करते हैं? नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने के लिए जो जाते हैं, वो भटकते भटकते हुए जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में उसका घर दिखा नहीं रहता है, मौलवी साहब का घर। तो मौलवी साहब के घर फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जाते हैं। तो जब एक घर मिलता है वहां पे, वहाँ क्या करते हैं? दबे पाँव वहां चलते हैं। दबे पाँव जाते जाते वो दो चौकी होता है, जिसको बेड बोलते हैं। सहन पे दो बेड होता है, एक पर मियाँ दानी और एक कोने में एक पर फरहतुल्लाह बेग बैठ जाते हैं। ये दोनों बैठ जाते हैं। वहां पे एक बीचमारी होती है, जो क्या करती है? हाथ में रस्सी लिए ऊँग रही थी। नहीं, वो हाथ में रस्सी लेकर ऊँगती रहती है। और वहां पे क्या होता है? फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो दबे पाँव चलता है निचोरों की तरह, तो वो क्या होता है? उसको पता भी नहीं चलता है। इसी देर में कुछ कुछ ही देर में
मौलवी साहब की घंटी से डेर की आवाज आती है। डेर यानी घड़ी में डेर बजता है तो घड़ी में टन की आवाज आती है। तो फरतुल्ला बैग जब झांक के देखता है तो कुछ सामान गिर जाता है, जिसमें कि सामान क्या होता है, आवाज करता है। उसमें मौलवी साहब अंदर से कहते हैं, कौन हो? बीच हमारी उछल पड़ती है, बीच हमारी उछल पड़ती है। और फरतुल्ला बैग और मियां दानी क्योंकि वो धूप से आए थे, धूप से आने की वजह से इसको रूम में दिखाई कम पड़ने लगा था। जैसे कि आप भी अर्जु धूप में रहिएगा, धूप से डायरेक्ट अंधेरा रूम में जाइएगा, यहाँ पे लाइट नहीं जलाओ, वहां पे आपको दिखाई बहुत कम देगा कुछ क्षण के लिए। वही इसके साथ होता कि फरतुल्ला बैग ने कुछ क्षण के लिए उसको दिखाई नहीं दे रहा था और पहचाना नहीं जा रहा था। जब मौलवी साहब का आवाज सुना कि तुम कौन हो, तो इन्होंने उसका आवाज पहचान लिया। तब कहा, मैं मियां दानी, मैं फरतुल्ला बैग और मियां दानी। तब मौलवी साहब कहता है कि आओ बेटे आओ, अंदर आओ। तब अंदर जाता है तो पढ़ने के लिए बैठता। तो मौलवी साहब क्या करते हैं, बेड पे रहते हैं, वो उठ बैठते हैं, धोती संभाल के बैठते हैं और समेट उमेट के, तो वो क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं तो फिर मौलवी साहब कहता कि अच्छा एक काम करना, एक किताब मेरे लिए भी दे देना, एक किताब मेरे लिए भी लाना। तो फरतुल्ला बैग और मियां दानी दोनों एक एक किताब लेके आते हैं। तो एक किताब क्या करते हैं, मौलवी साहब को देते हैं और एक किताब में ये दोनों काम चलाते हैं। पहला दिन पढ़ लेता बढ़िया से। पढ़ने के बाद उसको इतना बढ़िया से पढ़ाता, इतना बढ़िया से पढ़ाता था कि जब वो फरतुल्ला बैग और मियां दानी घर आते, घर से वापस हो जाते थे, कॉलेज गए थे, हिंदू कॉलेज गए थे। वहां पे मौलवी साहब का तारीफ का इतना पुल बांध दिया, यानी इतना तारीफ किया, इतना तारीफ किया, गोया कि इसका तारीफ का पुल बांध दिया। वहां पे एक तालिब इल्म था मिस्टर रेजा, तो उसने इनका तारीफ को सुना तो उसने कहने लगा, भाई ये मौलवी साहब कहाँ पे रहते हैं, कहाँ के हैं? तो उन्होंने उसका पूरा डिटेल बताया। तो कहा कि मुझे भी पढ़ने जाना है, मुझे भी पढ़ने जाना। तो फरतुल्ला बैग और मियां दानी ने कहा चलो क्या दिक्कत है, पढ़ने चलो। बोला नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ के आना। तो फरतुल्ला बैग कहता इसमें पूछने की क्या बात है, जाओगे तुम्हें भगा भगा थोड़ी ना देगा। तो वो कहता नहीं नहीं, तुम घर जाओ, पहले पूछ के आना, तब कंफर्म करके तब हम जाएंगे। तो फिर दूसरा दिन क्या होता है, मौलवी साहब फरतुल्ला बैग और मियां दानी आते हैं मौलवी साहब के घर। जब पढ़ने जाते हैं तो मौलवी साहब को कहते हैं कि एक लड़का था मिस्टर रेजा, हिंदू कॉलेज का तालिब इल्म था। और जब वो पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, कि हिंदू कॉलेज का तालिब इल्म कौन है, मियां दानी, फरतुल्ला बैग, मिस्टर रेजा, या इनमें से कोई नहीं, उसका नाम मिस्टर रेजा। मिस्टर रेजा को कभी कभी मियां रेजा भी लिखता है, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज का एक तालिब इल्म था मिस्टर रेजा, जो कि बोला था कि आप पहले मौलवी साहब से पूछ के आना और तब पढ़ने जाएंगे। तो मौलवी साहब कह रहा इससे पूछने की क्या बात है, कोई आएगा तो उसमें हम थोड़ी ना कहेंगे कि मत आओ, और अच्छी बात है पढ़ने आएगा। तो काकी मौलवी साहब को फिर फरतुल्ला बैग कहने लगा वो थोड़ी शर्मीली है। तालिब इल्म में क्या था, थोड़ा शर्मीला था मिस्टर रजा के बारे में। तो मौलवी साहब ने अपने जुबान से एक बात कहा कि जो तालिब इल्म शर्मीला हुआ वह डूबा। जहां भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि जो तालिब इल्म शर्मीला हुआ डूबा, ये किसका कॉल है, तो कहेंगे नजीर अहमद का, यानी मौलवी साहब का कॉल है, ठीक है। तब मिस्टर रजा फिर आता दूसरा दिन, जब मौलवी मिस्टर रजा आता पढ़ने के लिए, तब क्या होता है, तीनों जब तीनों एक दिन पढ़ने आता है, मतलब दूसरा दिन जब पढ़ने आता है तीनों, तो क्या होता है, जब पढ़ने बैठ जाता डेली का मामूल था क्या, पहले फरतुल्ला बैग पढ़ते थे, उसके बाद मियां दानी पढ़ते थे। और उस दिन क्या हुआ, एक तो ये नया आया था, वो तीनों बैठ गया, मौलवी साहब कह रहा पढ़ो पढ़ो, तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, यानी दोनों में ना ही फरतुल्ला बैग और ना ही मियां दानी कुछ पढ़ ही नहीं रहा था, वो चुप था। तो फिर मौलवी साहब कहा अच्छा लो मियां रजा तुम ही पढ़ो बेटे। तो मियां रजा क्या होता है, जब पढ़ने शुरू करता, मियां रजा पढ़ने शुरू करता, तो इसको ना ही सर्फ नहवा पता था, एराब और एराब की पता ना था, और ना ही एराब का पता था, और ना ही सर्फ नहवा का पता था, ना ही जबरदस्त एराब कहते हैं जबरदस्त को, इसको नजम नसर का भी पता नहीं था किसको, मियां रजा को। जब वो पढ़ने शुरू करता है तो मौलवी साहब कहता है देखो एक बात बोलूं तुमको, कहीं दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं दिक्कत तो नहीं होगा। कहता कि जी मौलवी साहब बोलिए। तो उसको थोड़ा क्या होता है, अब आपने शर्मिंदा होता कि मैं कैसा पढ़ा कि जो मौलवी साहब हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो मौलवी साहब कह रहा है तुम 10-15 दिन कम से कम काली जान के पास से हो आओ, काली जान के पास से हो आओ, ताकि तुम्हारे कानों को सर्फ नहवा का पता चल जाएगा और एराब और नज्म नस्र का क्या होगा पता चल जाएगा।
काली जान यानी बेसिक टीचर के पास तुम कुछ दिन पढ़ के आ जाओ। जैसे कि बेसिक टीचर का मान लेते हैं मकतब की बात है, तो मकतब में जाके पहले तुम पढ़ के आ जाओ, ताकि तुम्हारे कानों को हर जबर जेर का और एराब का, सर्फ नवा का क्या होगा, अच्छे से पता चल जाएगा। उसका फिर करता है मियाँ दानी को पढ़ने। मियाँ दानी और मिस्टर रजा में तो फरतुल्ला बेग जो पढ़ते हैं, तो फरतुल्ला मियाँ दानी क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। मियाँ दानी को सर्फ और नहवा इतना कमजोर थी कि वो नज्म नस्र को क्या करते थे, गलती कर देते, नज्म को नस्र में बदल देते। जब मियाँ दानी पढ़ते थे तो मियाँ दानी पढ़ते थे, फिर मौलवी साहब कहते थे हूँ, तो वो क्या करता था, वो अपने आप को वो मियाँ दानी सोचते थे कि शायद हम गलत पढ़े, इसलिए मौलवी साहब हमको टोकर दे रहे हैं। ऐसे कई बार करता था वो फरतुल्ला बेग मियाँ दानी क्या करता, अपने ट्रैक को चेंज कर देता था, वो नहीं तो दूसरी तरफ पढ़ना शुरू कर देता था। यानी वो क्या करता था, सर्फ को नज्म को नस्र में के अंदाज में पढ़ना शुरू कर देता था, शेर को नस्र के अंदाज में पढ़ना शुरू कर देता था मियाँ दानी। उसके बाद आया फरतुल्ला बेग की बारी। फरतुल्ला बेग जब पढ़ते थे तो वो क्या करते थे, एराब में गलती करते थे। फरतुल्ला बेग एराब में भी बहुत गलतियां करते थे, जिसकी वजह से मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री चढ़ गया और वो किताब को उठाकर सहन में उठाकर फेंक दिया। सहन में उठाकर फेंकने के बाद क्या हुआ, तो फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी को कहता है, फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी को कहता है क्या, जाइए जाओ यहाँ से, तुम ना ही मैं तुमको पढ़ाने के लायक हूँ, ना तुम मुझसे पढ़ने के लायक। तो इतना में क्या होता है, मियाँ दानी इशारों इशारों में फरतुल्ला बेग को कहता है चलो चलो चलते हैं। तो क्या होता है, फरतुल्ला बेग क्या करता है, उसको जब मियाँ दानी जाने को लिए कहता है, फरतुल्ला बेग क्या करता है, उसको पैर पैर से उसको जांग को क्या करता है, दबा, हाथ से उसको जांग को दबाता करता कि नहीं अभी बैठो, नहीं जाएंगे, अगर जो आज चले जाएंगे तो कभी फिर नहीं आ पाएंगे। तो फिर कहता तुम मेरा पिंड छोड़ो, नहीं तो मैं ही यहाँ से चला जाऊंगा। मौलवी साहब कहता है दोनों को। फिर फरतुल्ला बेग ने कहने लगा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कोई धक्का मार के ना निकाल दे, और धक्का मार के भी निकालेगा तो तब फिर भी क्या करूंगा, वापस में आ जाऊंगा और अभी पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा तो और अभी ही पढ़ूंगा। ये बात को सुनने के बाद क्या हुआ, मौलवी साहब का दिल में नरमी आ गया और कहा कि चलो लाओ, उठा किताब उठा के लेके आओ। इसी में कह रहा है कि लो तुम उस्ताद के उस्ताद हो गए, यानी मैं तुम्हें जांचना चाहा, तुम मुझे ही जांच लिए। यहाँ भी जो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौन उस्ताद के उस्ताद हो गए, तो शागिर्द उस्ताद के उस्ताद हो गए, यानी फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी उस्ताद के उस्ताद हो गए। वो क्या करता है, फिर कहता जाओ किताब लेके आओ और मेरा पिंड को छोड़ो। तब ऐसे आता है, किताब लेकर पढ़ता है, फिर उसका पिंड को छोड़ता है। यहाँ पे कहानी पूरा मुकम्मल हो जाती है। इसमें बोला जाए कि फरतुल्ला बेग कैसे पढ़ाते थे। फरतुल्ला बेग के पढ़ाने का ये अंदाज था कि वो जो पढ़ाते थे पहले शेर खानी कराते थे, यानी इबारत खानी कराते थे। वो पहले करते थे घर से रीडिंग दे के आना, इबारत खानी मतलब रीडिंग देना, पहले वो रीडिंग दे के आना ताकि पढ़ने में आसानी होगा। तो वो पहले रीडिंग दिलाते थे, तब वो पढ़ाते थे। इतना अच्छा से पढ़ाते थे कि दिमाग में किसी किस्म का वजन, किसी किस्म का भार नहीं होता था, और तालिब इल्म को अच्छी तरह से समझ में आ जाता था और खुशी खुशी वो क्या वहां से पढ़ के चला जाता था। अब इसके कुछ सवालात हैं, उस पे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या सवालात है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं इनके नजीर अहमद की कहानी का कुछ किरदार। नजीर अहमद की कहानी का कुछ किरदार है। मौलवी साहब कौन है, जो कि नजीर अहमद है। फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी नजीर अहमद का कौन थे, शागिर्द थे। मिस्टर रजा, यहाँ मियाँ रजा भी पूछ सकता है, कौन था, हिंदू कॉलेज का तालिब इल्म था। मिस्टर रजा कौन था, हिंदू कॉलेज का तालिब इल्म था। बीच हमारी कौन थी, नौकरानी, बीच हमारी नौकरानी। और काली जान, जिसको मिस्टर रजा को कहा था तुम 10-15 दिन काली जान के पास से हो जाओ, यानी बेसिक टीचर, बेसिक टीचर के पास से कुछ दिन हो क्या हो। और फरतुल्ला बेग क्या करते थे, एराब में गलतियां करते थे। किसमें, फरतुल्ला बेग एराब में गलतियां करते थे। और मियाँ दानी नज्म को नष्ट कर देता था, शेर को नस्र के अंदाज में पढ़ने लगता था। मौलवी साहब एक क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट, क्या है, मौलवी अब्दुल हक हमको पूछा जाता है कि बाबा उर्दू कौन है। बाबा उर्दू यानी फादर्स ऑफ उर्दू, यानी उर्दू के पिता कौन है, उर्दू के जनक कौन है, तो कौन हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक, यानी बाबाए उर्दू। मौलवी अब्दुल हक कौन है, बाबाए उर्दू। बाबाए उर्दू कौन है, मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, उसके बाद आप क्लास इसमें जो सवाल जवाब है उसको सवाल जवाब को देखते हैं। इसमें कि पहला सवाल है,
पहला सवाल क्या है, फरतुल्ला बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। ये मुख्तसर सवाल आता है, तो इसको उतना ही जवाब देना है जितना नंबर का हमको क्वेश्चन पूछा था। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर की तरह जवाब देंगे, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर का जवाब देंगे, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर की तरह जवाब देंगे। तो मुख्तसर सवाल में क्या है, फरतुल्ला बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। फरतुल्ला बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे, इल्म हासिल करने के लिए जाते थे। इसको लिखे हैं, फरतुल्ला बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्या करने जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। दूसरा नंबर में, किस अरबी शायर से मुतल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई। तो यही अरबी के शायर मुतनब्बी के सबक पढ़ा रहे थे, जिसमें कि मियां रजा का छुट्टी हो गया था। इसमें वो इतना गलती करते थे, तो मौलवी साहब ने कहा था कि हमसे शायर के गले पर छुरी पेला हुआ नहीं देखा जाता। यानी वो इतना गलती पढ़ते थे, गोया कि वो मौलवी साहब कहते थे तुम शायर का गले पे यानी मुतनब्बी के गले पे छुरी पेल रहे हो। तो क्वेश्चन क्या था, किस अरबी शायर से मुतल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई। तो अरबी के शायर मुतनब्बी, नाम क्या था, मुतनब्बी, मुतनब्बी से मुतल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई। तो कह रहा, फरतुल्ला बेग शेर कहानी में किस तरह की गलतियां करते थे, यानी शेर पढ़ने में वो किस तरह की गलतियां करते थे। फरतुल्ला बेग शेर पढ़ने में क्या करते थे, शेर खानी में एराब की गलतियां करते थे। फरतुल्ला बेग शेर खानी में एराब की गलतियां करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। मियां दानी शेर पढ़ने में नज्म को नष्ट कर देते थे या शेर को नष्ट कर देते थे। मियां दानी शेर पढ़ने में शेर को नष्ट कर देते थे। अगला 5वां क्वेश्चन है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका बहुत ही लाजवाब था। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। वह पढ़ाने से पहले इबारत खानी कराते थे। जो कुछ भी पढ़ाते थे शागिर्द को अच्छी तरह से समझ में आ जाता था। शागिर्द के दिमाग पर किसी किस्म का भार ना होता था। इसका तफसीली गुफ्तगू में, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा थे। मौलवी साहब के शागिर्द मौलवी साहब जो अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा थे क्योंकि मौलवी साहब अपने शागिर्दों को इबारत खानी करके आने कहते थे, और इबारत खानी नहीं करके आते थे, जिससे क्या होता था, उसको शेर पढ़ने में शेर को नस्र कर देते थे और नस्र को शेर कर देते थे। पढ़ने में सर्फ नहवा भी कमजोर थी और पढ़ने में उसको बहुत गलतियां करते थे, इसलिए उसका पारा गर्म हो गया था, इसलिए उसको गुस्सा हो गया था। तो क्या है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा थे क्योंकि वो अपने शागिर्दों उनके शागिर्द क्योंकि उनके शागिर्द ने इबारत खानी नहीं करके आते थे, इबारत खानी नहीं करके आते थे, जिस वजह से कोई शेर को नस्र पढ़ता था और कोई एराब में गलतियां करते थे। अगला क्वेश्चन है, फरतुल्ला बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। ये ये क्वेश्चन आसान है। फरतुल्ला बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। फरतुल्ला बेग ने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा। यहाँ तक उनसे मुतासिर हुए, उनसे मोटिवेट हुए, ऐसा मोटिवेट हुए कि वो अपने उस्ताद पर खाका लिख दी। डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी के नाम से क्या किया, खाका लिख दिया। उनकी खुसूसियात को अपने आंखों से देखा और उस पर चलने का कोशिश किया। तीसरा क्वेश्चन है, फरतुल्ला बेग की खाका निगारी के बारे में बताइए। तो फरतुल्ला बेग की खाका निगारी के बारे में बताना है। फरतुल्ला बेग उर्दू के पहले खका निगार, फरतुल्ला बेग उर्दू के पहले खका निगार हैं। इनके खका को इन्होंने पहला खका लिखा है डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबान, जो कि अपने उस्ताद पर लिखा था, और इसी खका की वजह से इनका शोहरत भरा। और यह खका को खका निगारी की तारीख में शाहकार तस्वुर किया जाता है, और यह खका बेहतरीन खका में से एक है और उर्दू के पहले खका भी है। तो फरतुल्ला बेग उर्दू के पहले खका निगार हैं। इनकी शोहरत का असल वजह अपने उस्ताद पर लिखा हुआ खाका है, जिसका नाम नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी है। नजीर अहमद की कहानी है। ये खका को खाका निगारी की तारीख में शाहकार तस्वुर किया जाता है। शाहकार यानी बादशाहों का काम, शाह मतलब बादशाह, कार मतलब काम, बादशाहों का काम तस्वुर किया जाता है। यह खका उर्दू के का पहला और बेहतरीन खाकों में से एक है। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको बताइए, आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगता है। ठीक है।